अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में पीटीआई के एमपीए आबिद राजा के शौहर का एडिशनल सेशन जज मलिक जहांगीर अवान पर हमला। झगड़े में एडिशनल सेशन जज जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वाकया इस्लामाबाद में वजारत खारजा के सामने पेट्रोल पंप पर पेश आया। गाड़ी क्रॉसिंग के मामले पर चौधरी खुर्रम आपे से बाहर हो गए। हरीपुर में पीटीआई रहनुमा ताहिर इकबाल का कत्ल। कोटेरा गांव के करीब नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग से ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। ताहिर इकबाल खान साथियों के हमरा हरीपुर से गाजी आ रहे थे। लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में नया मोड़। मुल्जिम वक़ारुल हसन पुलिस के सामने पेश। ज्यादती केस से इज़हार ला ताल्लुकी बताया कि मेरा साला अब्बास मेरा फोन इस्तेमाल करता था और वो ही मरकजी मुल्जिम आबिद के साथ मिलकर वारदातें करता था। अब्बास भी जल्द गिरफ्तारी पेश करेगा। मुतासिरा खातून ने मुल्जिम वक़ार को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम का DNA सैंपल हासिल कर लिया। मोटरवे रेप केस का मरकजी मुल्जिम आबिद अली ताहा अल आजाद। अब तक की टीम का फोर्ट अब्बास में आबिद के गांव का दौरा। मुल्जिम आदी मुजरिम है। कत्ल, ज्यादती और चोरी समेत 8 मुकदमात दर्ज हैं। अहले इलाका के मुताबिक मुल्जिम आबिद इंतहाई बदतमीज और झगड़ालू है। जायदाद के तनाजे पर मामू को कत्ल कर चुका है। पुलिस ने मुल्जिम आबिद के वालिद अकबर और भाई कासिम को हिरासत में ले लिया। एक्शन के बजाय हुक्मरानों की बयानबाजी ने ज्यादती केस के मुल्जिम को भगा दिया। एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। बोले कि इमरान खान जैसे खुद अनाड़ी हैं वैसे ही उनकी टीम भी है। हमने इंतजामी और कानूनी तरीके से दहशतगर्दी का मुकाबला किया। मुल्जिमान की निशानदही का सहरा पंजाब फॉरेंसिक लैब के सर जाता है। पीटीआई को बेहिसी का ताना देने वाले सानेहा मॉडल टाउन को भूल गए। नारोवाल के अरसतू इस दिलखराज वाक़े पर भी सियासी बयानबाजी से बास नहीं आए। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का एहसन इकबाल को जवाब। कहा, फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की दाखिल साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने डाली थी। मोटरवे पर पुलिस तैनात न होने की तफ्तीश होनी चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि जब तक जजा और सजा का निजाम ठीक नहीं हो जाता मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। हमारी तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन बहुत कमजोर है और बोसीदा है। CCPO लाहौर का बयान भी इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार। वजीरिस्तान के सरहदी इलाके घड़ियों में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। खुफिया ऑपरेशन के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर एहसानुल्लाह 3 साथियों समेत हलाक। एहसानुल्लाह शक्तो तलब। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज भी कोरोना में मुब्तला। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि हमजा सियासी इंतकाम का जुर्रतमंदी और साबित कदमी से सामना कर रहा है। मरियम नवाज ने सवाल किया कि काल कोठरी में कैदी को कोरोना कैसे हो गया। नवाज शरीफ को नैब हिरासत में क्या खिलाया गया कि बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई। किस खाने से प्लेटलेट्स कम हुए और दिल का दौरा पड़ा। क्या आप चाहते हैं भाई की तरह साहबजादे को भी लंदन भेज दें? मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का शहबाज शरीफ को जवाब। आपके साहबजादे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और सरकारी ठेकों में कमीशन लेने की वजह से बंद हैं। उनकी जमानत हाई कोर्ट से भी मुस्तरद हो चुकी है। मेगा करप्शन केसेस को अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। नैब के रीजनल ब्यूरोज ठोस शवाहिद और कवानीन के मुताबिक शिकायत की जांच पड़ताल करें। चेयरमैन नैब जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल की हिदायत। कहा, नैब मुकदमात में मजमूई सजा की शरह 68.8% शानदार कामयाबी है।
सिंध में बल्दियाती इंतखाबात नई हल्का बंदियों के बाद होंगे। हल्का बंदियां मरदमशुमारी के बाद होंगी, जिसकी मंजूरी CCI देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए लंबी तारीख दे दी। सहवन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने NFC के मामले पर भी अपना वादा पूरा नहीं किया। कराची को इसका हक नहीं दिया गया तो हम भी अवाम के साथ खड़े होंगे। वजीर आजम आए और कराची पैकेज के नाम पर एक तहरीर पढ़कर चले गए। सरबरा PSP मुस्तफा कमाल का कोरंगी में कारकुनान से खिताब, कहा कराची की अवाम विफाकी और सूबाई हुकूमतों से मायूस हो चुके हैं। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी की कराची के वादी हुसैन कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज़े जनाजा में बड़ी तादाद में चाहने वालों की शिरकत। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी गुज़िश्ता रोज दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। कराची में एक और रिहायशी इमारत जमीन बोझ। लियारी तांगा स्टॉप के करीब 2 मंजिला इमारत गिरने से 2 अफराद जहां बहाक, 10 जख्मी। इमारत एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शिलवानी के मुताबिक शहर में खस्ता हाल इमारतों का सर्वे किया जा रहा है। 400 से ज़ायद मखदूश इमारतों को खाली करने के लिए नोटिस जारी हो चुके। और चित्राल की खूबसूरत वादी में सालाना फेस्टिवल बरोगल का आगाज। मौसीकी की धुनों पर सयाह भी झूम उठे। पाक पोलो की मुनफरिद खेल से फेस्टिवल का इफ्तिताह। क्रिकेट, फुटबॉल और रिवायती खेलों का भी एहतमाम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में खुशामदीद। सबसे पहले अहम खबर। इस्लामाबाद में मोटरवे पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर इस्लामाबाद से दे रहे हैं। बताएं कि चक्री के इलाके से स्मगल गिरफ्तार। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने इस बात का दावा किया है कि इस्लामाबाद में मोटरवे पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया है। जी हाँ, इस्लामाबाद में मोटरवे पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। और तर्जुमान का इस हवाले से कहना है कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। चक्री के इलाके में इसको स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है। मोटरवे पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग को नाकाम बना दिया है। चक्री का इलाका है ये, जहां पर स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उससे तहकीकात का आगाज किया जाएगा। डिटेल्स जानेंगे अपने नुमाइंदे आफ्ताब चौधरी से। आफ्ताब, क्या अपडेट्स हैं इस कार्रवाई की? जी, मोटरवे पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग की गर्ज से कोयटा जाने वाले 8 जो बच्चे थे, नौजवान थे, ये इनकी उम्र 16 से 24 वर्ष के दरमियान थी। इनको कोयटा से ईरान ले जाना था। उसके बाद इन्हें वहां से दूसरे ममालिक में इंसानी स्मगलिंग की जानी थी इन बच्चों की। तो पुलिस को इत्तला मिली तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी और ड्राइवर समेत तमाम जो बच्चे थे वो रिकवर कर लिए हैं। तो पुलिस ने मुल्जमान के खिलाफ, जो एजेंट था बिलखुसूस, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो मोटरवे पुलिस के तर्जुमान का ये कहना है कि नए तौर पर इंसानी स्मगलिंग की इत्तला मिली थी, तो जब छापा मारा तो वाकई ही जो इत्तला थी तो उसी इल्जाम के तहत ही मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है। जी शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। मोटरवे ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। नामजद मुल्जिम वकारुल हसन ने CIA मॉडल टाउन में पेश होकर गिरफ्तारी दे दी। मुल्जिम ने बयान में कहा है कि इसका मोटरवे केस से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब पुलिस ने मुल्जिम आबिद के वालिद और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात अली चौधरी की रिपोर्ट में।
पंजाब पुलिस सान्हा गुजरपुरा मोटरवे के नामजद मुलजिम खुद तो गिरफ्तार ना कर सकी, ताहम काम की जानिब से नामजद किया गया एक मुलजिम वकारुल हसन खुद CIA पुलिस के सामने पेश हो गया। मुबैना मुलजिम वकारुल हसन ने CIA मॉडल टाउन पुलिस के सामने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक अपने बयान में वकारुल हसन का कहना है कि वो मरकजी मुलजिम आबिद के साथ कई वारदातें कर चुका है, ताहम गुजरपुरा मोटरवे वाक़ये से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इसने अपने ब्रादर निस्बती अब्बास को अपने नाम पर सिम कार्ड निकलवा कर दी थी, जिसका मुलजिम आबिद से राब्ता हुआ था। पुलिस के आला अफसरान ने मुबैना मुलजिम वकार से इब्तदाई तफ्तीश की, जिसके बाद मुलजिम के DNA सैंपल्स को खतून से लिए गए सैंपल से मैचिंग के लिए पंजाब फॉरेंसिक भिजवा दिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम के बयान की सदाकत तफ्तीश और DNA रिपोर्ट के बाद ही साबित होगी। दूसरी जानिब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाक़े के मरकजी मुलजिम आबिद अली के वालिद अकबर अली और भाई कासिम को हिरासत में ले लिया, जबकि IG पंजाब ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो खुद 7 बहनों के भाई हैं और मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई इनकी जिम्मेदारी है। मजलूम अफराद के मुजरिम को किसी सूरत माफ नहीं किया जा सकता। अली चौधरी, लाहौर, अब तक। मोटरवे ज्यादती केस ने सबके सर शर्म से झुका दिए। गवर्नर पंजाब का कहना है कि मोटरवे पर ज्यादती का शिकार बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक मुल्ज़िमान की निशानदही कर रही है। लाहौर में निजी क्लब के ज़ेरे तमाम नौजवानों के दरमियान क्विज के मुकाबलों का एहतमाम किया गया। मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोटरवे ज्यादती केस के मुल्ज़मान तक पहुँचने के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाए जा रहे हैं। जब तक जजा और सजा का निज़ाम ठीक नहीं हो जाता मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। जब तक हम जजा और सजा का निज़ाम नहीं आता दुनिया में मामला ठीक नहीं होते। मैं एज ए गवर्नर पंजाब आपको दिल से बात कह रहा हूँ, इसलिए कि सारी दुनिया को मालूम है कि मैं कभी स्टेट टॉपर हूँ और मैं कभी बात जो है उसको इधर उधर करके नहीं करता। तो ये देखने में आपको औरतों के बारे में हमारे तेजाब के वाक़यात बांग्लादेश में 0 हो गए, पंजाब में पाकिस्तान में चल रहे हैं, इसलिए कि हमारा निज़ाम जज़ा सज़ा का रोटन है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हमारी तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन बहुत कमजोर और बोसीदा है। हर इदारे में इस्लाहात की जरूरत है। हम आज तक खवातीन की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है, हमारी प्रोसिक्यूशन की क्वालिटी पुअर है, फिर हमारे केसेस अदालतों में साल 10 साल, कई दफ़ा तो जनरेशन टू जनरेशन चले जाते हैं और अदालतों में फैसले नहीं होते। तो ये सारी चीज़ों में चाहे वो पुलिस है, जुडिशरी है, उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस वाक़या से पाकिस्तान के 22 करोड़, न सिर्फ हुकूमत, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के घर जो हैं वो शर्म से जुड़ गए हैं कि आज तक हम अपनी ख्वातीन जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है, उनकी जो प्रोटेक्शन है, उनकी जो ऑनर है उसको महफूज नहीं कर सके हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले शुरका और दीगर अफराद में अवार्ड्स और शील्ड्स तकसीम की गयी। कैमरामैन मुज़म्मिल कामरान के साथ तजम्मुल बुखारी, लाहौर, अब तक।